अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमेशा जो है फ्री में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और हमेशा आपको फ्री में जॉब चाहिए, कहीं पे भी आप जॉब तलाश कर रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री में, तो आपको मैं जो है एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और उस चैनल पर जाएं। हमेशा आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताई जाती है। तो ज़रूर आप अपनी वो वीडियो भी जाकर विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग जो है हमेशा फ्री में जो पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उस चैनल से। तो चलिए ज़रूर उस चैनल को जाकर विजिट करें इस वीडियो देखने के बाद में, और उस चैनल पर भी अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के एटीएम के हवाले से आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से एटीएम वहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है वो यूज़ करते हैं तो अब जो है उसमें चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और जो भी चीज़ है, जो भी टर्म कंडीशन है बैंकों की तरफ से, वो चीज़ आपको पढ़ लेनी है ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो और आपका जो चार्जेस वगैरह है वो ज़्यादा ना आप पर लगे। क्योंकि जो भी बैंकों के हवाले से विड्रॉल की लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं या उससे ज़्यादा कार्ड को यूज़ करते हैं तो आप पे जो है वो चार्जेस वगैरह लगा दिए जाएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है वाइट पासपोर्ट के हवाले से है अपडेट। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी सारे लोगों ने लॉकडाउन से पहले भी पासपोर्ट बनवा रखे थे, जाने के लिए तैयार थे, ये सारी चीज़ हुई थी। जो छूट मिली थी उसमें भी कुछ लोगों को मदद मिली थी। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ चुकी है, अगर जो लोग छूट में जाना चाहते हैं, जिनके पासपोर्ट में अभी भी जो वाइट पासपोर्ट हैं, जो इमरजेंसी पासपोर्ट हैं, वो जाना चाहते थे लेकिन उस टाइम पे नहीं जा पाए थे, अभी भी वैलिडिटी है, तो उसी पासपोर्ट पे वो सफ़र कर सकते हैं या फिर अदरवाइज उसी पासपोर्ट को जो है वो रिन्यूअल करा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें। अदर इन्फॉर्मेशन आपको वो सारी चीज़ जो है वहाँ पे बता देंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है। आप जो है एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने के बाद में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोगों के पास में जो है पासपोर्ट रहता है वाइट, और इससे रिलेटेड जो थे काफ़ी सारे लोग कमेंट क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे थे कि हमें वाइट पासपोर्ट पे जाना, हमारे पास में पासपोर्ट भी बाकी है। तो अभी आप जा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पर जो जुर्माना वगैरह है वो आपको ज़रूर देना होगा। बिना जुर्माना दिए नहीं जा सकते, नहीं वहाँ पे वीज़ा रिन्यूअल अपना करा सकते। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने 31 दिसंबर लास्ट वाली अपनी वीडियो में जो डाली थी, 31 दिसंबर तक इंडिया गवर्नमेंट ने फ़्लाइटों को जो है रद्द कर दिया गया है, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम था नवंबर की लास्ट तक था टाइम, लेकिन उसको फिर एक महीने का बढ़ा के अब पूरे साल का, यानी कि ये मान के चलिए 2020 में फ़्लाइट चालू नहीं होगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट 2021 में शुरू ही पहले महीने से ही चालू इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अब काफ़ी सारे लोग उससे रिलेटेड ये पूछ रहे हैं कि जो पहली फ़्लाइटें चल रही हैं तो क्या वो भी बंद हो जाएंगी या नहीं बंद होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट ने जितनी भी कंट्रियों के साथ में एयर बबल एग्रीमेंट किया हुआ है या फिर वंदे भारत मिशन के तहत अलग अलग कंट्रियों से लोगों को लाया जा रहा है, वो कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेंगी, उन पर कोई भी असर नहीं रह जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी उनको बंद कर दिया गया है, उनको अभी चलाने के कोई भी सोच विचार नहीं है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अदर इन फ्यूचर जो भी कंट्री अगर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो है कोई भी फ़्लाइट चलाने के लिए एग्री होती है, तो अभी भी इंडिया गवर्नमेंट जो है उससे एग्रीमेंट करेगी और वहाँ के लिए फ़्लाइटें चलाएगी। तो हो सकता है आने वाले वक्त में एक महीने के अंदर और भी कंट्री इसमें ऐड हो जाएं और कंट्रियों में भी फ़्लाइट चालू हो जाए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।